आजकल जो प्रोग्राम रहे नी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम रहे। विशेष करके आज के ज़माना में जब महिला मनकर ऊपरे में जे यौनी मैंने सेक्सुअल हरासमेंट हुआ थे, हाँ जौन शोषण हुआ थे उकर ऊपरे आजकल प्रोग्राम रहे। तो हमरे कर यहाँ दुआर चराई में जे समाज रहेला वो मन के हमरे ये चीज़ बताए चाहिला कि जौन शोषण के कर विरुद्ध में एक कानून बन है, 2013 में कानून बन है, ये सेक्सुअल हरासमेंट ऑन वर्क प्लेस, ये बन है। ये कानून के ऊपर हमरे का आदमी मन नहीं जान है, काले बहन है काले के इकर से हमरे फायदा लेवा इकर बारे में हमार समाज के आदमी मन नहीं जाना है। यह चलते इकरे जानकारी देवे के लगिन ये चीज ये आयोजन करल जाए रहे, ये शिविर आयोजन करल जाए रहे। कहाँ से आए रहे? ये विशेष करके आए रहे हमरे ककार माल पौरसभा से और चा बागान क्षेत्र से आए रहे हैं, विभिन्न चा बागान क्षेत्र से आए रहे हैं। हाँ लगभग 30 आदमी रहे यहाँ। शिविर के परिचालना करे के लगी कहाँ से इके परिचालना करे के लगी कलकत्ता से ये एक NGO है, मुक्त मंचो और संगीता, ये दो संगठन है। ये NGO है कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर में ईमन काम कराएला और ईमन के हमरे आयोजन का ईमन का हमरे बुलाई रही, ईमन का लगिन हमरे आयोजन कर रही हमरे। हमारा यहाँ जो प्रोग्राम था ये कलकत्ता से नागरिक मंच और संगीता दोनों संगठन के तरफ से प्रोग्रेसिव टी वर्कर्स यूनियन PWTU का जो संगठन के साथ हम लोग मिल के यहाँ पे जो सन 2013 में जो कानून हुआ था सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, कर्मस्थल में यौन हिंसा के ऊपर जो आइन कानून बना था लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज भी बंगाल में खास करके चा बागान इलाका साथ साथ बहुत सारे फैक्ट्री जूट फैक्ट्री से लेके कहीं भी ये लागू नहीं हुआ। पिछले 10 साल के बाद भी ये लागू नहीं होने के कारण हम लोग एक मांग उठाने के लिए और ये कानून में लिखा क्या है और ये कानून क्या है ये जानकारी देने के लिए हम लोग हर क्षेत्रों में जैसे जूट मिल में जाके भी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं और चा बागान में भी हम लोग सर्वे कर रहे हैं। किया था 24 चा बागान में हम लोग सर्वे करके देखा है जो कितना % महिला इस कानून के बारे में उनका जानकारी है। और तो हम लोग अभी जो प्रोग्राम उसके बाद 17 मार्च हम लोग एक तो सिद्धांत लिया था सिलीगुड़ी में हर ट्रेड यूनियन के साथ बैठ के, जो हम लोग अभी शुरू करेंगे चा बागान इलाका में जाके वहाँ पे ट्रेड यूनियन के साथ जोड़ के महिला लोग को, महिला श्रमिक को, खास करके बागान श्रमिक को ये जो संगठक है, ऑर्गेनाइज़र है, टी वर्कर को जो संगठित करते हैं उसको जानकारी देने के लिए भी उनके साथ चर्चा करने के लिए कि कैसे ये कानून लागू किया जाएगा। और ये कानून में लिखा हुआ है जो इंटरनल कमिटी हर क्षेत्रों में बनाना पड़ेगा, ये आवश्यक है, मस्ट है। लेकिन उसके बावजूद भी कई बागान में डुअर्स में हो, टेराई में हो या दार्जिलिंग में हो, एक भी बागान में इस तरह का इंटरनल कमिटी है नहीं। 2-3 बागान में बना भी है लेकिन उसका कोई फंक्शनिंग नहीं है। तो ये कानूनी आवश्यकता है जो कानून ये मान के आपको हर बागान में, ये हर फैक्ट्री में ये आपको इंटरनल कमिटी बनाना पड़ेगा। ये कैसे किस तरह से आगे बढ़ के ट्रेड यूनियन ये काम करेगा, क्योंकि हम लोग तो बाहर का है, खास करके हम लोग NGO है, खास करके हम लोग एक सोशल वर्कर होने के नाते इस इशू को हम लोग चाहते हैं। लेकिन वर्कर का जो ऑर्गेनाइजेशन है, मजदूर का संगठन हित के लिए जो हुआ है उसका कल्याण को लेके जो काम करता है, उसको अधिकार को लेके जो काम करने वाले हैं ट्रेड यूनियन है,
तो वो राइट्स, ये भी एक राइट्स है जो महिला मजदूर को दिया गया है, और पिछले 10 साल पहले ही ये कानून हो गया। तो स्वाभाविक रूप से ये कानून को लेके, ये अधिकार को लेके आगे जाके ट्रेड यूनियन क्या करेगा, और ट्रेड यूनियन किस तरह से, कैसे ये कानून को लेके मैनेजमेंट के पास वो रखेगा, तो इसके बारे में भी कल हम लोग चर्चा करेंगे। विशेष करके यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये जो आप लोग कानून की बात कर रहे हैं, चाय बागान के श्रमिकों के लिए क्या बेनिफिट रहेगा, क्या होगा कानून? चाय बागान का जो लेबर है, चाय श्रमिक, वो लोग इस कानून को जान के क्या फ़ायदा होगा उनको? फ़ायदा होगा, पहले काम है जो यहाँ पे देखिए 90% 80% महिला मजदूर काम करता है। तो यदि महिला मजदूर काम करेगा तो महिला मजदूर के लिए जो कानून बना है, जैसे उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए, जैसे उनका टॉयलेट वगैरह बेनिफिट मिलना चाहिए। आज भी एक भी बागान में कोई टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट नहीं होने के कारण से आपको बागान में खास करके बीघा श्रमिक को कोई कुछ सुविधा नहीं मिलता है। तो स्वाभाविक है जो ये जानकारी होने से उसका ऊपर जो निपीड़न है वो बंद होगा। इस तरह का घटना बहुत सारे घट रहा है। काम देने के लिए बहुत सारे चीज़ें होते हैं। हम लोग ये जो सर्वे किया है उसमें हमको सामने आया है जो महिला होने के नाते पुरुष और महिला में पृथक एक अलग सा डिफरेंस किया जाता है। जैसे महिला लोग को सुपरवाइज़र इसके लिए कि जैसे महिला लोग को कौन काम देने वाला है, सुपरवाइज़र है। तो जहाँ इतना महिला है वहाँ क्यों नहीं महिला सुपरवाइज़र रहेगा? ज़्यादातर बागान में महिला सुपरवाइज़र नहीं है। ये भी हमारा मांग है कि महिला सुपरवाइज़र होना चाहिए।